स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपनी कल वाली वीडियो में डिस्कस किया था, जो हमारा पार्ट 3 था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 का हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का, वहाँ पे हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 21 टू 25। वहाँ पे हमने जो उसके एडिशनल में क्वेश्चन भी दिए हुए थे, जहाँ पे ऑप्शन था 2 में से एक करने का, उनको भी साथ साथ डिस्कस किया था। तो अब हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 26 है, वहां पे हमें कहा गया है प्रूव दैट द √3 इज एन इरेशनल नंबर। और ये एक ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके हर एग्जाम में हर ईयर जो है रिपीट हुआ है, चाहे वो सीबीएसई का हो चाहे हरियाणा बोर्ड का हो, तो इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे हमें इसको अपने एग्जाम में सोल्व करना है। ठीक है, तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे अपनी कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम को। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही लिखेंगे बाय यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हम जो अजम्पशन कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि √3 क्या है, इज अ रैशनल नंबर है भाई। ठीक है, इसको ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, इज अ रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर के आपको पता होना चाहिए कि दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक तो हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं P/Q की फॉर्म में। ठीक है, और जहां पे हमें क्या पता है कि जो Q होता है वो हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होता है। एक तो ये कंडीशन भाई आप सभी को पता है इस बात की। ठीक है, अब दूसरी एक मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन है जिसका हम यहाँ पे यूज करेंगे, वो है कि जो हमारे P एंड Q जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। को प्राइम का मतलब है कि इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो हमारे पास 1 है। यानी कि अगर हम इन शॉर्ट बोले तो एचसीएफ जो है इन दोनों का 1 आता है, तो हम उन नंबर्स को बोलते हैं कि वो को प्राइम है। या हम ये भी कह सकते हैं कि उन दोनों का जो कॉमन प्राइम फैक्टर है वो 1 के अलावा कुछ होता ही नहीं है, उन्हीं नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम। ठीक है, इसी चीज को हम आगे बढ़ाएंगे। अब फिर हम क्या करेंगे कि √3 को हम क्या लिख सकते हैं, P/Q लिख सकते हैं ना भाई, क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, √3 को भी हम स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे P/Q का भी हम स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, √ से हमारा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 3 × P का स्क्वायर अपॉन Q का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें इनकी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा 3Q का स्क्वायर के इक्वल। और यहाँ पे अगर इसको आगे सोल्व करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू Q का स्क्वायर। समझ आए भाई, यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा P स्क्वायर है वो डिविजिबल है 3 से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। इसलिए देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा P है वो भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल होगा 3 से। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा P है वो क्या है, 3 का मल्टीपल है। यानी कि किसी भी इंटीजर की अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 के साथ तो P का क्या हो जाएगा, मल्टीपल। ठीक है, अगर वो उसको डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब वो उसको मल्टीप्लाई भी तो करेगा ना। किसी भी अगर हम कोई भी नंबर ले लें
और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसका मतलब वो तब भी उसका क्या रहेगा, एक फैक्टर रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई के, ठीक है। क्यों लिख देंगे भाई, क्योंकि जो p है ना, p वो डिविजिबल बाय है क्या 3 से, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया p इक्वल टू 3 इंटू के, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड हियर, तो यहाँ पे हमारे क्या आ जाएगा p का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3k का स्क्वायर। अब देखो भाई हमारे पास p स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये रही हमारे पास, यहाँ पे हम इसको 1 का नाम दे देते हैं कि अब हम लिखेंगे नाउ p स्क्वायर इक्वल टू क्या है हमारे पास यहाँ पे 3q का स्क्वायर। तो अब हम क्या पुट कर देंगे भाई, इस p स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3q का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3k का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने आगे सोल्व किया तो ये हमारा क्या आ जाएगा 3q का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9k स्क्वायर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे k स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे इस 9 को अगर इधर लेके आएंगे, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, यहाँ पे 9 डिवाइड में होगा। अब देखो 3 से 3 कैंसिल 1, 3 3 जा 9, यानी कि हमारे पास क्या आ गया कि जो हमारा k स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ गया हमारे पास q स्क्वायर अपॉन 3। इसका मतलब क्या हो गया भाई कि जो q स्क्वायर है इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, so we can say that q is also divisible by 3। अगर q के स्क्वायर को डिवाइड करा है तो भाई 3, तो उसको सिंगल को भी यानी कि अकेले b को भी तो अकेले q को भी तो डिवाइड करेगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, हम क्या कह सकते हैं फ्रॉम, यहाँ पे हमने लिखा ना, हम लिखेंगे फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम we find that P and Q are लिखेंगे क्योंकि भाई यहाँ पे 2 की बात हो रही है, डिविजन बाय 3 आल्सो। तो ये अगर 3 से डिविजिबल है तो इनका एक कॉमन फैक्टर भी तो होगा ना ये, हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि ये P एंड Q का क्या है कॉमन फैक्टर है, ठीक है। अगर ये कॉमन फैक्टर है तो इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है, को प्राइम नहीं है तो इसका मतलब ये जो नंबर है √3 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है। तो हमने क्या लिखा कि यहाँ पे आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, इज ये रॉन्ग है तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स √3 क्या है एक इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर, और ये हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया क्वेश्चन में। समझ आई, बस आपको ये स्टेप जो है अच्छे से फॉलो करने हैं। आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चन यहाँ पे √5 भी दे सकता है, √6 भी दे सकता है, √7 भी दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली आपको ध्यान रखना है कि आपको स्टेप नहीं भूलने हैं, आपको दोनों का, यहाँ पे हमारा मेन मकसद है कि इसको हमने जो अज्यूम किया है कि एक रेशनल नंबर है उसको डिस्प्रूव करना, ठीक है। अगर वो ये आ जाता है हमारे एंड में कि भाई ये रेशनल नंबर है ही नहीं तो इट मीन्स क्या है, ये रेशनल नंबर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपका डाउट बहुत अच्छे तरीके से डिटेल सॉल्यूशन के साथ सोल्व किया जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 27।